शुरू कीजिए अभी आप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। तो आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। लेट देयर बी अ टेम्पल, एक मंदिर हो, भाग एक। तो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ही है भाग एक भी। तो हम इसको पार्ट 1.1 में चलेंगे। तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रभुपाद मंदिरों की स्थापना कैसे करें, कैसे किया प्रभुपाद ने मंदिरों की स्थापना। तो मार्च 1971 में प्रभुपाद कैलकाटा में थे। आपने देखा होगा कैलकाटा में प्रभुपाद एल्बर्ट रोड पे एक टेम्पल है, वहाँ पे प्रभुपाद का रूम भी है। तो वहाँ पे एक प्रभुपाद फ्लोर पे बैठे थे और बहुत ज्यादा, मतलब रात का टाइम था, सब सो रहे थे, सारे ब्रह्मचारी डिवोटीज वरांडा में सो रहे थे और प्रभुपाद अपने रूम में थे। जनरली प्रभुपाद टाइम से सो जाते थे और उसके बाद आधी रात को मतलब उठ के 1-2 बजे तक प्रभुपाद भागवतम पे कमेंट्री देते थे, वो डिक्टाफोन से रिकॉर्डिंग करके। लेकिन आज प्रभुपाद बहुत गहरे चिंतन में थे, ना प्रभुपाद सो पाए, ना प्रभुपाद मतलब भागवतम की ट्रांसलेशन या कमेंट्री दे पाए। तो डिक्टाफोन भी अपनी जगह पे रखा था, भागवतम अपनी जगह पे रखी थी और प्रभुपाद रेस्ट भी नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद बैठे थे फ्लोर पे। तो क्यों? क्योंकि दो भक्त थे, तमाल कृष्ण महाराज और बलिवर्धन प्रभु। प्रभुपाद ने उनको मायापुर भेजा था लैंड परचेज करने के लिए। और प्रभुपाद ने उनको भेजा और 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना वो लौट के आए हैं, ना वहां से कोई मैसेज आया है। तो प्रभुपाद बहुत चिंता में थे कि उनके दोनों डिसाइपल्स को क्या हुआ, प्रभुपाद के दोनों डिसाइपल्स को क्या हुआ। तो प्रभुपाद बिल्कुल गहरे चिंतन में थे और प्रभुपाद सोच रहे थे इतना टाइम क्यों लग गया। बहुत सालों से प्रयास चल रहा था मायापुर में लैंड लेने का और अब वो ऑलमोस्ट एक उस पे आ चुका था कि अब परचेज हो जाएगा। तो बस प्रभुपाद ने दोनों अपने डिसाइपल्स को तैयार करके भेजा, उनके हाथ में लक्ष्मी दे दी कि वो लैंड लक्ष्मी दे दी। और उसके बाद प्रभुपाद ने कहा अब तो कोई मतलब डीले होने का कोई चांस ही नहीं है, किस बात का डीले हो रहा है। प्रभुपाद बहुत चिंता में थे इस बात के, क्योंकि जो वो लैंड था बहुत अच्छा लैंड मिला भक्ति सिद्धांत रोड पे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से थोड़ा सा ही दूर है। जैसे कि हमने देखा है मायापुर टेम्पल, इस्कॉन मायापुर टेम्पल चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस से बहुत थोड़ा सा ही दूर है। तो 9 बीघा प्लॉट मिल चुका था। तो एक्चुअली वो एक मुस्लिम फार्मर्स थे जिनका वो प्लॉट था। तो पहले वो बहुत हाई प्राइस मांग रहे थे, लेकिन फिर कोई जान पहचान के कैलकाटा के लॉयर से 14,500 में सेटलमेंट हो गया। और प्रभुपाद ने उस तुरंत हाँ कर दिया और वो लक्ष्मी अपने डिसाइपल्स को दे दिया और ये भी सिखाया कि किस तरह से उस लक्ष्मी को लेके जाना है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लक्ष्मी था। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि किसी ने लूट तो नहीं लिया बीच में, या फिर क्या हुआ, क्योंकि जब इतना लक्ष्मी का ट्रांजैक्शन, इतना लक्ष्मी देना होता है, तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट में एक एक नोट का सीरियल नंबर चेक किया जाता है, तो उससे भी डिले हो सकता है। फिर प्रभुपाद सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने जो देना चाहते हैं लैंड, कहीं वो पीछे तो नहीं हट गए हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो गई है, क्योंकि नवद्वीप में चोरी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर प्रभुपाद सोच रहे थे कहीं जिस ट्रेन में वो गए हैं वो ट्रेन ही तो खराब नहीं हो गई है मतलब ब्रोक डाउन नहीं हो गई है। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत चिंता कर रहे थे। और ये जो चिंता थी एक तरह से प्रभुपाद की कृपा थी अपने उन दोनों डिसाइपल्स के ऊपर। तो तभी अचानक से सीढ़ियों पे किसी के चढ़ने की आवाज आती है और वरांडा से किसी के चलने की आवाज आती है और फिर दरवाजे पे नॉक करता है कोई। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, कौन है?
तो तमाल कृष्ण महाराज अंदर एंटर होते हैं। तो महाराज को देखते ही प्रभुपाद स्माइल करके कहते हैं, व्हाट इज योर न्यूज, क्या खबर है। तो तमाल कृष्ण महाराज उनको देखते हैं जैसे कोई जीत हासिल करके आए हैं और कहते हैं, द लैंड इज योर्स, जमीन अब आपकी हो चुकी है। तो प्रभुपाद गहरी सांस लेके पीछे होते हैं और कहते हैं, अब आप जाके विश्राम कीजिए। तो ये कैलकाटा का एक सीन था। उसके बाद फिर अगस्त 1971 में लंदन में प्रभुपाद थे। तो प्रभुपाद वहां पे सबको कह रहे थे कि जो भूमि पूजन होगा, लंदन में थे लेकिन मायापुर में कह रहे थे जो भूमि पूजन होगा उसमें आप कोशिश करिए कि इंदिरा गांधी आए, और अगर वो नहीं तो कम से कम गवर्नर ऑफ बंगाल एस एस धवन आए। तो इस तरह से प्रभुपाद बात कर रहे थे। फिर प्रभुपाद लंदन में अपने डिसाइपल्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दी उन्होंने कि कैसे आर्किटेक्ट होना चाहिए, मायापुर टेम्पल का कैसा डिजाइन होना चाहिए, मायापुर प्रोजेक्ट। तो नर नारायण जो प्रभु थे वो रथ यात्रा कार्ड्स उन्होंने डिजाइन किए थे, उनको ये सब का बहुत नॉलेज था, टेम्पल इंटीरियर कैसा होना चाहिए। रणछोड़ प्रभु थे, उन्होंने आर्किटेक्ट की पूरी पढ़ाई कर रखी थी। भवानंद प्रभु वो प्रोफेशनल डिजाइनर थे। तो प्रभुपाद ने उन तीनों को मिलकर एक टीम बनाया और उनको कहा कि आप स्केच बनाओ। हालांकि वो तीनों आर्किटेक्ट थे लेकिन प्रभुपाद बता रहे थे आर्किटेक्ट कैसा होना चाहिए। और कह रहे थे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप स्केच करके मुझे दिखाओ, वो मॉडल पूरा बना के दिखाओ। तो जब वो सुन रहे थे तो उनको समझ में आ रहा था ये सारे इस्कॉन टेम्पल से बहुत हट के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। तो प्रभुपाद जब वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो सारी बिल्डिंग्स देख रहे थे लंदन में। रूजल रूजल स्क्वायर एक जगह है, वहां पे बिल्डिंग्स देख रहे थे और प्रभुपाद पूछ रहे थे ये कितनी ऊंची होगी, ऐसे बात कर रहे थे। फिर प्रभुपाद कहते हैं हमारा मायापुर टेम्पल 300 फीट हाइट से नीचे तो नहीं होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने कहा क्योंकि वहां बाढ़ आती है मायापुर में बहुत, तो आपको वहां पे दिक्कत होगी उसका फाउंडेशन बनाने में, वहां बहुत डिफिकल्टी आएगी, वहां की मिट्टी मतलब क्योंकि बाढ़ बाढ़ बहुत आती रहती है उधर। तो आपको इस तरह का फाउंडेशन बनाना होगा जो कि फ्लोटिंग राफ्ट होगा, मतलब वो ना डूबे। तो वो सब सुन रहे थे और वो सोच रहे थे कि कैसे होगा। प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले मंदिर की शुरुआत होगी, गेस्ट हाउस बनेगा, 4 माले का बिल्डिंग होगा गेस्ट हाउस। और फिर प्रभुपाद उसका पूरा बता रहे थे कलर कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा है मायापुर इस्कॉन मायापुर में बिल्डिंग पिंक कलर की है, पिंक रस्ट कलर की। और फिर प्रभुपाद कह रहे थे वो ईस्ट से वेस्ट जानी चाहिए, ऊंची नहीं, ईस्ट से वेस्ट, ताकि जब सूर्य आए तो दोनों तरफ मतलब रोशनी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है जैसे हम देखते हैं सोसाइटी में सूर्य एक तरफ ही आता है, बिल्डिंग दूसरी तरफ नहीं आ रहा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा ऐसे जब सूर्य उदय से अस्त हो तो हर तरफ रोशनी, मतलब सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद बता रहे थे। प्रभुपाद ने कहा में रूम्स भी प्रभुपाद बताते हैं कैसे होने चाहिए, स्पेशियस होने चाहिए, फर्निश्ड होने चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, मॉडर्न टॉयलेट, शावर्स, इलेक्ट्रिक फैंस, लाइट सब होना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने कहा ये गेस्ट हाउस जल्द से जल्द बनाना है, हमारा पहला टारगेट गेस्ट हाउस बनाना है, उसके बाद बाकी बिल्डिंग्स बनेंगी। फिर प्रभुपाद ने कहा डिवोटीज के रहने का स्थान होना चाहिए, प्रसादम हॉल सबसे बड़ा होना चाहिए ताकि हजारों भक्त आ सकें, किचन होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं फिर धीरे धीरे हम और लैंड लेंगे और फिर गार्डन्स बनाएंगे, सुंदर फूल उगाएंगे। इस तरह से प्रभुपाद अपने प्लान्स बता रहे थे। फिर प्रभुपाद कहते हैं जो हमारा मायापुर चंद्रोदय मंदिर है वो यहाँ पे बताते हैं, फिर से प्रभुपाद एम्फोसाइज करते हैं 300 फीट से कम नहीं होना चाहिए और उसमें $10 of millions लगेंगे। तो प्रभुपाद जब ये डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो सारे आर्किटेक्ट सुन रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये तो बहुत ग्रैंड लग रहा है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल सेंट पीटर्स कैथेड्रल के जो चर्च है। हरे कृष्णा यमुना, यमुना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम्हारा कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा बेटा, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा, आवाज ब्रेक हो रही है। ओके। नहीं माता जी, वो तो सही आवाज आ रहा है। ब्रेक हो रही है। आपके यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। ठीक है माता जी। मेरा हरे अभी ठीक है, बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। हाँ वो हो रहा है थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो डिसाइपल्स थे वो सोच रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ग्रैंड है, समझ में आ रहा है। फिर प्रभुपाद बताते हैं जो टेम्पल का सेंट्रल डोम होगा, बिल्कुल जो बीच का गुम्बद जिसे कहते हैं, उसका डिजाइन प्रभुपाद कहते हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार बनना चाहिए, उसमें भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों दिखने चाहिए, ताकि जब कोई एंटर करे मंदिर में तो जब वो ऊपर देखे तो भागवतम के अनुसार जैसे सारे ग्रह बताए हैं, जैसे प्लैनेट्स बताए हैं, वैसे उसको दिखना चाहिए। कैसे पहले हेलिश प्लैनेट्स हैं, फिर मिडिल प्लैनेट्स हैं जिसमें पृथ्वी है,
फिर हेवनली प्लैनेट्स हैं जहाँ पे देवता रहते हैं, फिर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, मतलब भौतिक जगत में सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है वो दिखना चाहिए। फिर उस ब्रह्मलोक से उस पार जो ब्रह्म ज्योति है वो दिखना चाहिए। फिर ब्रह्म ज्योति के अंदर जो स्पिरिचुअल एफल्जेंट वैकुंठा प्लैनेट्स हैं तो वो दिखना चाहिए। और फिर बीच में टॉप मोस्ट में जहाँ भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं अपने गोपी कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के साथ, गोप सखाओं के साथ, फिर बीच में वो देखना चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि कैसा टेम्पल होना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि एक एक ऑल्टर कैसा होना चाहिए राधा कृष्णा जहाँ गोपीज के साथ रिसाइड करेंगे, पिलर सिल्वर गोल्ड और जूल्स के होने चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं ये मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो है और जो मायापुर सिटी है वो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स होगा। फिर डिवोटीज डिसाइपल सोचते हैं कि इतना फैबुलस, इतना अमेजिंग, मतलब जैसे वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जैसे कहते हैं, इतना वंडरफुल बनाने जा रहे हैं, लेकिन इतनी मतलब छोटी जगह जो बिल्कुल अलग से है ना, मायापुर बिल्कुल जैसे क्या कहेंगे, जैसे कोई केंद्र होता है ना, जैसे भारत का केंद्र, ऐसी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसे दूर कोई जगह कोने में वहां बनाने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद इसका जवाब देते हैं कि मायापुर कोई दूर की जगह नहीं है, दूरस्थ नहीं है, ये एक्चुअल केंद्र मायापुर है इस संसार का। लेकिन अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण से जो केंद्र होता है उसको साइड मान लिया जाता है, और जो साइड की चीजें होती हैं उसको मेन मान लिया जाता है। जिसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे आत्मा है और अगला जीवन क्या होगा, ये एक्चुअल विषय है जिसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसको साइड की चीजें मानते हैं। मेन चीज किसको मानते हैं, शरीर को, और तुरंत इंद्र तृप्ति हो जाए इसको मेन मानते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो टेम्पल है ये हमारे मनुष्यों को ये बुद्धि प्रदान करेगा और भौतिक भौतिक जो लोग हैं उनको आकर्षित करेगा और वास्तविक केंद्र दिखाएगा कि मायापुर ही है वास्तविक केंद्र। इस तरह से तो प्रभुपाद कहते हैं कोई भी सिंसियर विजिटर अगर आएगा इस्कॉन मायापुर तो वो वास्तव में एक आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर पाएगा मंदिर में तुरंत आते ही, क्योंकि यहाँ पे डिवोटीज हमेशा हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, प्रचार करेंगे, भगवान की फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आएगा तो वो ये उसको ये समझा पाएंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो वास्तविक और परम सत्य है। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं जो संसार में आजकल सांप्रदायिक धर्म में लोग हैं, जब वो यहाँ आएंगे तो उनको वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। और कैसे होगा, सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन से, और जब वो ब्लिसफुल डिवोटीज देखेंगे कि कैसे वो भगवान कृष्ण की इतनी सारी सेवाओं में अनुरक्त हैं, और कैसे ये सेवाएं और कीर्तन ही भगवान पे जो ध्यान है, मतलब एक तरह से भगवान पे ध्यान लगाने का तरीका यही है, यही भक्ति योग के जरिए ही आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। कितना सरल तरीका है और बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस है, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जब भौतिक जगत के लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स खड़ा कर देते हैं, तो जब हम आध्यात्मिक कुछ कार्यकलाप करने जा रहे हैं तो हमारे उनसे ऊंचे क्यों नहीं होने चाहिए हमारे कार्यकलाप उनसे बड़े, उनसे बेहतर होने चाहिए। फिर यहाँ पे आते हैं न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में प्रभुपाद टूर करने आते हैं, यहाँ भी 10 डे पंडाल प्रोग्राम होता है और बहुत लोग अटेंड करते हैं। फिर प्रभुपाद प्रीचिंग टूर पे होते हैं, इलाहाबाद, बनारस, अमृतसर, सूरत, इंदौर, गोरखपुर, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। और उसके बाद फिर प्रभुपाद एक जगह पे स्टे करते हैं। हाँ, फिर प्रभुपाद जब अपने डिसाइपल्स के साथ थे दिल्ली में, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अभी प्रभुपाद इंडिया में प्रीचिंग कर रहे थे अपने डिसाइपल्स को लेके, अभी तक वो वृंदावन लेके नहीं गए उन्हें तो प्रभुपाद ने कहा दिल्ली में है तो अभी वृंदावन के इन्हें दर्शन कराने चाहिए। तो फिर प्रभुपाद उनको लेके वृंदावन जाते हैं, वहां पे एक जगह पे रुकते हैं और डिसाइपल्स धर्मशाला में रुकते हैं। फिर प्रभुपाद हम जैसे हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, सॉरी चैप्टर 2 में, कि प्रभुपाद की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो प्रभुपाद वृंदावन आते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए 1967 में। अभी 1971 चल रहा है। तो 67 में जब प्रभुपाद आते हैं तो प्रभुपाद हालांकि रिकवर करने आए थे तब प्रभुपाद लेकिन अंदर ही अंदर खोज रहे थे कि कोई जमीन मिल जाए जहाँ पे मैं अमेरिकन हाउस एस्टैब्लिश कर सकूं, वहां पे मेरे डिसाइपल्स आए, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर की ट्रेनिंग ले सकें
और उसके बाद बाहर जाके प्रचार करें। ये प्रभुपाद का प्लान था। और प्रभुपाद का तबीयत ठीक नहीं था तब भी प्रभुपाद यही ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसे करते करते 2 महीने हो जाते हैं और फिर प्रभुपाद वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब प्रभुपाद आए हैं तो एक्चुअली वो तीर्थ यात्रा करने नहीं आए, वो यही देखने आए हैं कि कोई लैंड मिल जाए। उसके बाद प्रभुपाद अब जब वृंदावन आ रहे हैं तो एक्चुअली प्रभुपाद को यहाँ पे सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद राधा कृष्ण और वृंदावन के एम्बेसडर हैं पूरे संसार में, क्योंकि उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। तो जब अब वृंदावन आ रहे हैं तो एक तरह से पूरे वृंदावन में घोषणा हो गई कि प्रभुपाद आ रहे हैं अपने डिसाइपल्स के साथ। तो इस तरह से जब, क्योंकि पूरे इंडिया में प्रभुपाद की चर्चा थी कि प्रभुपाद और उनके साथ कुछ फॉरेन डिसाइपल्स चल रहे हैं, जगह जगह कीर्तन कर रहे हैं, भागवतम पे प्रवचन दे रहे हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हैं पाश्चात्य जगत में। तो इस तरह से जब प्रभुपाद वृंदावन आते हैं तो बहुत भव्य स्वागत होता है प्रभुपाद का। फिर प्रभुपाद रमन रेती जाते हैं। जो रमन रेती में जो लैंड था, प्रभुपाद उसको लेना चाहते थे। तो हालांकि बहुत लोग थे जो अपना लैंड दिखा रहे थे प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद की नजर इस पे थी जो छठीगढ़ा रोड के पास में है जहाँ पे हम जाते हैं। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि ये रोड आगरा की तरफ जाती है, ताजमहल की तरफ, और ये जो लैंड है ये वृंदावन परिक्रमा के बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल बगल में है। तो इतने लोग वृंदावन परिक्रमा करते ही हैं साल में एक बार। तो बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, तो वो इतने मतलब परिक्रमा करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है रमन रेती। लेकिन उस टाइम रमन रेती बिल्कुल जंगल था, मतलब बिल्कुल कुछ वो नहीं था, देख ऐसे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर होगा, बहुत वैसा था। छोटे से बस आश्रम थे और खेत थे। लेकिन वो जगह स्पिरिचुअली बहुत पोटेंट थी, मतलब कृष्ण बलराम गोप सखा वहां लीला करते थे आज से 5,000 साल पहले। तो वो जगह बिल्कुल पूर्ण थी आध्यात्म भगवत प्रेम से, बिल्कुल वो थी, मतलब फुलफिल जैसे कहते हैं। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद वो ही लैंड लेना चाहते थे। तो प्रभुपाद ने जो मिस्टर एस, यहाँ पे उनका नाम बताया, मिस्टर एस का वो लैंड था। तो जब प्रभुपाद उनका ऑफर सीरियसली लेते हैं तो प्रभुपाद तो मिस्टर एस कहते हैं कि हाँ एक्चुअली बहुत लोग मेरा लैंड लेना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हीं को ये लैंड देंगे जो यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर बनाए। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, वो अश्योर करते हैं कि हम राधा कृष्ण मंदिर ही बनाएंगे। तो मिस्टर एस कहते हैं कि ठीक है, फिर हम लैंड आपको देंगे। तो प्रभुपाद को ना एक्चुअली आदत थी कि ये बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं फिर ये पलट जाते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को कहा कि आप वृंदावन में ही रुकिए, मिस्टर एस ये इसी लैंड पे रुकिए। और जबकि वहां रहने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा आप इसी लैंड पे रुकिए और एक पूरा जैसे डीड जैसे कहते हैं वो बनाइए मिस्टर एस के साथ, जब तक वो हो नहीं जाता तब तक अब हम यहीं रुकेंगे। तो आज के हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय।